हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कि हम क्या ऐसे टिप्स आजमाएं कि हमारे सेंटर पे ही स्टूडेंट आए, ठीक है, वो कहीं और ना जाए। तो कुछ चीज़ों को आज मैं टिप्स आपके सामने ऐसे शेयर करूँगा जिनका आप ध्यान रखेंगे तो मोस्टली आपके पास स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है। गारंटी तो नहीं होती है, मगर आप इनको आजमाएंगे ज़रूर, क्योंकि यही तरीके हैं जिससे सारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आते हैं। तो आप भी वो तरीके आजमाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो मैं आपको टिप्स देना चाह रहा हूँ। वो एक तरीके से सभी सेंटरों पर अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत ही कारगर तरीका है। तो आइए हम इसमें बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपकी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टूडेंट को खींचने का अपनी ओर, ठीक है। तो अब मार्केटिंग भी बहुत कई तरीके की होती है। अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि मार्केटिंग तो हमने करा रही है, एडवर्टाइजिंग तो हमने करा लिया, मगर बेनिफिट कुछ नहीं मिला। तो देखिए, आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो क्या आपने वो तरीके सारे आजमा लिए हैं? अगर नहीं तो फिर पहले उसको आजमाइए, फिर आप देखिएगा कितनी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो देखिए, सबसे पहला तो होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग सोशल मीडिया पे अपने आप पेजेस वगैरह बना के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे आप प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। वो तो आप सबको ही पता होगा और कर भी रहे होगे। अब दूसरा इसमें रहता है अब मार्केटिंग। अब मार्केटिंग एक तो पैम्पलेट की होती है, वो भी आप लोगों ने करा रखी होगी, और कभी कभी न्यूज़पेपर में भी ऐड दे चुके होंगे, ठीक है। उससे भी कुछ कुछ स्टूडेंट आपके आ जाते हैं। अब मैं जो आपको अगला बता रहा हूँ वो होता है आपका डोर टू डोर मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा और कारगर तरीका है, और ये हर सेंटर पर हर सेंटर वाला ये अप्लाई करेगा तो निश्चित रूप से अपने सेंटर में वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। अब डोर टू डोर मार्केटिंग में क्या होता है, पहले तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि डोर टू डोर मार्केटिंग होता क्या है। देखिए, आपको एक टीम बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है कि एक टीम बनानी है, उसको अच्छी तरीके से ड्रेसअप करना है, और वो लगे कि किसी इंस्टीट्यूट से आया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखा है। उसके साथ आपको अपने प्रोस्पेक्टस और जो आप बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका एक सेट, और सर्टिफिकेट जो आप प्रोवाइड करते हैं उसका एक सेट, इस तरीके से पूरी कंप्लीट फाइल आप वो मार्केटिंग की टीम को देंगे। और वो आप एरिया वहाँ पर डिसाइड करिए कौन से एरिया में कहाँ जाना है। तो पहले आप उसको चिन्हित कर लीजिए, इस एरिया में इस दिन जाएंगे, तो इस तरीके से आप वहाँ पर जाएंगे और डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। एक आपका मार्केटिंग होता है सर्वे के द्वारा। अब आपको सर्वे करना है अपने इंस्टीट्यूट का, तो आप सर्वे के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे करा सकते हैं पूरे अपने एरिया में। अब कुछ और टिप्स मैं आपको देता हूँ, ये हो सकता है सब लोगों को पता हो, कर भी चुके हों, तो इससे बेनिफिट तो ज़रूर मिलता है, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि जो स्कूल कॉलेज के बाहर आपको एक कैनोपी लगानी है अपने इंस्टीट्यूट के नेम की। अगर आपने कैनोपी नहीं बनाई तो प्लीज़ इसको बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। अब इंस्टीट्यूट का जो कैनोपी होती है उसमें आप किसी बंदे को बिठा सकते हैं, और कुछ प्रोस्पेक्टर लेके और एक आप रजिस्टर उसको दीजिए। तो उसमें जो भी क्वेरी आसपास से लोग आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, कॉलेज से निकलेंगे, वो आपके कैनोपी को देख के वहाँ आप ज़रूर ठहरेंगे और कुछ कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वो बंदा जो आपने उसमें अपॉइंट करा है वो अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेगा, और सेंटर का एक विजिटिंग कार्ड उनको दे देगा, तो जिससे वो सेंटर में विजिट करने आ जाए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ता है, तो इसको भी आप करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, ये तो आपने सब पब्लिसिटी आपने आजमा लिए सारे तरीके। अब आपके सामने जैसे स्टूडेंट आने लगे, सपोज करिए, तो अब आपको अपने ऑफिस में रिसेप्शन पे ऐसा बंदे को बिठाना है, या फिर वो मेल हो सकता है फीमेल, जिसको पूरी नॉलेज है पूरे कोर्स की, कंप्यूटर लाइन की, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, वो कुछ भी उससे सवाल कर सकता है, तो कोर्स के बारे में पूरी जानकारी फुल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को भी बिठा दिया, उसको मतलब नॉलेज नहीं है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। तो उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और उसको इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का ज़माना है। तो जो भी स्टूडेंट आएगा तो थोड़े से सेंटेंस उसको ऐसे बोलने हैं जिससे लगे कि हाँ भाई, यहाँ पर कुछ अलग माहौल है, और यहाँ पर इंग्लिश भी एक तरीके से सिखाई जाती है, और आपकी काउंसलर या रिसेप्शन पे इतने अच्छे बोल रहे हैं तो इनके टीचर भी कितने अच्छे होंगे।
तो थोड़े से वर्ड सेंटेंस उसको ऐसे बोलने हैं कि एक तरह से इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए अपने सेंटर में। आप कहिए कि आप एडी से कोर्स करेंगे या सीसी कोर्स, जो बड़े कोर्स करेंगे तो आपको फ्री स्पीकिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह के बड़े कोर्स उस पर रखें, क्योंकि छोटे में आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बड़े कोर्सेज का फ्री स्पीकिंग मिलेगी, पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स अपने सेंटर पर करिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। इससे स्टूडेंट आपकी ओर इम्प्रेस होगा। रिसेप्शन पे ही सबसे पहले आपका स्टूडेंट आएगा, तो उसके बाद वो पढ़ने आएगा, तो वहाँ से वो खाली नहीं लौटना चाहिए। उसके दिमाग में इतना कर दीजिए कि वो अगली बार आए तो एडमिशन ले ही ले। अब आप उससे कहेंगे कि आप अपनी क्वालिटी गिनाइएंगे, उसको क्या क्या क्वालिटी कहाँ से रजिस्टर्ड है, वो सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे और थोड़ा सा उसको टाइम देंगे। ये नहीं कि जल्दीबाजी करें कि आपको उसको पूरी अपनी सारी, वो हो सकता है वो जल्दी में हो, मगर आपको अपनी सारी चीज़ें उसको बतानी है कि कहाँ से रजिस्टर्ड है, कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, और बीच बीच में आपको क्विज करानी होगी अपने सेंटर पर, ठीक है। अब क्विज से क्या बेनिफिट होता है, जैसे स्टूडेंट होते हैं तो एक तरह से पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, तो कुछ बीच बीच में करेंगे तो उसके बाद आप उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्राइज़। तो उससे क्या होगा, उनको लगेगा हाँ कुछ अलग होता है, तो वो दूसरों को बताएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है स्ट्रेंथ, ठीक है। और बीच बीच में आप एक तरीके से सोशल एक्टिविटी करिए अपने सेंटर की, बीच बीच में कुछ भी आप कर दीजिए, कोई आर्ट कंपटीशन करा दीजिए, जीके की कंपटीशन करा दीजिए। अलग स्टूडेंट यानी नहीं है अपने इंस्टीट्यूट के, वो भी रहेंगे और बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, आप उनको एक सर्टिफिकेट दे दीजिए एक तरीके से। तो सर्टिफिकेट उनको किसी कोर्स का नहीं देना, वो आपने जो पार्टिसिपेट किया है उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरीके से वो आपके इस इंस्टीट्यूट में भी आएंगे और आप एक जगह रख लीजिए, वहाँ अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो आप वहाँ पर किसी कॉलेज या स्कूल में आप उसको करा सकते हैं कंपटीशन को। तो इस तरीके से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और धीमे धीमे सारी चीज़ें रंग लाती हैं, एकदम नहीं लाएंगी। अब बहुत से कह रहे होंगे भाई हमने करा लिया और हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो देखिए भाई, तुरंत तो किसी का रिजल्ट नहीं आता, धीमे धीमे आता है। सपोज करिए 10 बच्चे आपसे पढ़ के गए, उनको कहीं जॉब वगैरह लग गई, तो फिर वो धीमे धीमे लोगों तक बताएंगे, तब आपका एक तरीके से प्रमोशन होता रहेगा। और माउथ की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, इतने कितने भी आप होल्डिंग वगैरह लगा लीजिए। तो आपको अपने क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने सेंटर की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना, आपको अच्छा पढ़ाना है और अच्छे ट्रेनर, आपको फैकल्टी की बात भी करनी है। आपको फैकल्टी की आपको बात करनी है, जब कोई एडमिशन लेने आता है तो फैकल्टी के बारे में ज़रूर बताएं कि हमारी फैकल्टी यहाँ से, अगर कहीं अगर वो और सेंटरों में पढ़ा चुकी है तो आप उसको ज़रूर बताएं कि वो और सेंटरों को पढ़ा चुकी है और इतने साल का एक्सपीरियंस है उन। अब एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगा, जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आप देते हैं, अपने कोर्स का देते हैं अपने स्टूडेंट को, तो आप ऐसे ही दे देते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप अब आगे से आप ऐसा करें कि एक ग्रुप बना लें, जिसको सर्टिफिकेट देना है उन सब स्टूडेंट को इकट्ठे करके उनका एक ग्रुप फ़ोटो ले लीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप अपने सेंटर पर लगाएंगे तो नया स्टूडेंट आएगा तो उसको भी थोड़ा सा अलग लगेगा, हाँ यहाँ पर इस तरीके से एक्टिविटी होती है, तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपका इंस्टीट्यूट में भी एक तरीके से अलग ही रौनक आ जाएगी। इस तरीके से आप एक प्लेसमेंट का सपोर्ट भी अपने सेंटर पर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको प्लेसमेंट कराना है और जो भी प्लेस आपके हो जाते हैं स्टूडेंट आसपास एरिया जहाँ भी है, तो आपको एक लिस्ट वहाँ पर अपने ऑफिस में लगा देनी है, जिससे कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको देख सके। तो इस तरीके से ये सारे टिप थे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और में से सारे कारगर हैं, धीमे धीमे सब अपना रंग लाने लगेंगे, तो धीमे धीमे आप इनको अप्लाई करते जाइए अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंस्टीट्यूट में आती हैं, तो उन पर सब पर मैंने टॉपिक पर वीडियो बना रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दी है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर अपना नंबर उस पर मेंशन करके मेरे को देना है, सेंड कर देना है। और आपकी कोई क्वेरी होगी
तो आप उस पर मेंशन करके मैसेज भेज दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और आपकी क्वेरी एक तरीके से सॉल्व हो जाएगी। और फ्रेंड, अगर आपने इंस्टाग्राम पर मेरे को अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।